सुरुचि के कहने में चलते सुनीति को अलग महल दे दिया और अलग बिठा दिया। सुरुचि पटरानी बन गई, सुनीति एक किनारे महारानी बन करके रह गई। बड़ा दुख हुआ कि राजा ने बताया नहीं और विवाह कर दिया, तो मेरी अवहेलना कर दी।
जैसे भगवान की मर्जी, कोई न कोई हमारे जीवन में भगवान के भजन करने में कमी रही है, इसलिए हमें दरकिनार किया जाता रहा। ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या मान बुलाए कोई भगवान के भजन में कमी रही है, ये वास्ते बुलाइए को नहीं या आइए को नहीं। सुनीति ने विचार किया जरूर मेरे भजन में कमी रही है, इसलिए मुझे राजा का साथ नहीं मिल रहा है। जैसी भगवत इच्छा चुपचाप भगवान का भजन करने लगी और अपने पुत्र ध्रुव का पालन करने लगी। एक दिन महल के अंदर में दोनों पुत्र खेल रहे थे, सुनीति का ध्रुव और सुरुचि का उत्तम। दोनों पुत्र दौड़ लगा करके और राजा की तरफ गए। उत्तम नीचे ही रह गया और ध्रुव दौड़ करके महाराज का सिंहासन पकड़ करके सिंहासन पर चढ़ने लगा। सुरुचि सामने बैठी देख रही थी। सुरुचि ने कहा, हे बालक नीचे उतर, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म लेकर के आ, तभी राजा की गोद में बैठ पाएगा, अन्यथा राजा की गोद में बैठने का अधिकार मेरे पुत्र को है। मेरा पुत्र होगा वो राजा की गोद में बैठेगा, राज करेगा। ध्रुव जी आंखों में आंसू भर करके मां के पास गए कि मां, हमारे भगवान के भजन करने में कोई कमी है? सुनीति ने कहा, हां बेटा, तेरे भजन में कमी है जो तुझे मां से सुनना पड़ा कि तू मेरी कोख से जन्म ले, भगवान का भजन कर, तब उसकी कोख से जन्म मिलेगा, राजा का बेटा बनेगा। है राजा का बेटा तो, लेकिन राजगद्दी प्राप्त होगी तेरे को। और मेरे भजन में कमी है, मेरे को किनारे बैठा दिया। अगर मेरा भजन होता तो मैं सुरुचि की जगह होती। हमारे भजन में कमी है बेटा, इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो मां, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं, मुझे वो राजगद्दी प्राप्त करनी है। सुनीति ने कहा, अरे ठहर बेटा, कहां जा रहा है? बोले ना, अब तो गया। महाराज ध्रुव ने अपना घर छोड़ करके उत्तर दिशा की और जंगल में चले गए। दूर जंगल में निकल गए। सुनीति ने नारद जी से प्रार्थना की, गुरुदेव बालक है वो चला गया, जंगल में कोई जानवर खा जाएंगे, आप कृपा करके लाइए। नारद जी ने जाकर के ध्रुव को समझाया, बेटा पिता के कहना बुरा नहीं मानते। बोले पिताजी ने कुछ कहा नहीं। तो मां ने कहा है तो मां का तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। नहीं, मां ने मेरे को ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे यह लगा कि मेरे भगवान के भजन करने में कुछ कमी है, मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। आप कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मैं भजन करूं। अब साधु महात्मा तो भजन करने का ही कहते हैं। साधु महात्मा ऐसे कैसे कहे, नहीं तेरे को भजन नहीं करना, तू घर चला जा। और नारद जी ने उसको द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश देकर के कहा, ये जाप करो और भगवान का ध्यान करो। महाराज द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कुछ दिन बैठे बैठे किया, फिर खड़े हो गए, फिर एक पांव पर खड़े हो गए, फिर अंगूठे पे खड़े हो गए। कुछ दिन पत्ते खाए, बेर खाए, जल पिया, धीरे धीरे बेर का त्याग कर दिया, पत्तों का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, बिना आहार रहे। और एक दिन वो भी आया जिसमें जल का त्याग करके हवा पे रहने लगे और थोड़े दिन बाद वो हवा से भी मुंह बंद कर लिया, बिना हवा के तपस्या करने लगे। जैसे ही अपना मुंह बंद किया, हवा को ग्रहण करना बंद किया, संसार की धरती डोलने लगी। ब्रह्मा जी महाराज विष्णु जी को लेकर के आए, बालक से आकर के कहा, बालक क्या चाहिए, तेरी तपस्या पूरी हो गई है। ध्रुव जी ने कहा, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम्हें राजगद्दी के लिए तब किया था ना, हम तुझे राजगद्दी देते हैं। एक ऐसे लोग की राजगद्दी देते हैं जो अलग से निर्मित करते हैं। ध्रुव लोक का निर्माण किया और राजा को, ध्रुव को राजा बनाया और कहा, ध्रुव जी जब तक धरती और आकाश रहेगा ये ध्रुव लोक रहेगा। आपके प्रतिज्ञा और संकल्प को
देख करके लोग अपने जीवन का संकल्प लेंगे। यहाँ बैठे हुए कई लोगों ने ध्रुव का संकल्प लिया होगा, लिया हो कि नहीं लिया? हाँ तो बोलो, बोल लिया। ध्रुव का संकल्प, शादी होती है, 7 फेरे होते हैं, उसके बाद में होते हैं। अब जब हमारे समाज को चिंतन करना चाहिए। और जगह समय आप कटौती कर लीजिए, विवाह के समय में क्यों कटौती करें? न भगवान का देवी देवताओं का पूजन होता है और न हवन होता है, न ग्रह देवताओं को मनाया जाता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें 27 नक्षत्र लड़के के और 27 नक्षत्र लड़की के, दोनों नक्षत्रों का मेल कराया जाता है। दोनों नक्षत्रों के मेल होने से वैवाहिक जीवन सुख और शांति पूर्वक चलता है। लेकिन जल्दी करो, आधे घंटे भर में तो ब्याह करा के लो साहब तैयार। कैसी वीडियो बना? हम लोग सभ्य समाज से संबंध रखते हैं। हमें इस विषय पर चिंतन करके और आगे इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ये जीवन अच्छे ढंग से कैसे बने। उन बच्चों के शुभकामनाएं देते हैं, दिखावे की देने लगते हैं, जाते हैं फोटो खिंचाने वाले देते हैं कि हमारा फोटो आना जरूरी है। नहीं फोटो खिंचावे तो रूस और रवाना हो जाए, को मानता है स्टेज पर बुलाए फोटो को खिंचवाए और एक तो बयान दे रहा है मान तो ऊपर आना क्यों कोई घर घर के खिंचावे। तो इस परंपरा को चिंतन कीजिए। फोटो तक रह गया है और जिसके साथ में फोटो खिंचवा लिया स्टेज पे आ गया जोरदार, हाथों हाथ नीचे हाथ पे स्टेज पहले तो स्टेटस में आ जाओ, मैं आशीर्वाद दियो। अब पूछो जावे खान आशीर्वाद आयो देवगुण आशीर्वाद और रजिस्ट्रेशन करायो करते कि थे आशीर्वाद दे सको। आशीर्वाद की पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है, शुभ कर्म करने पड़ते हैं, मोटा खेड़ा के नहीं हुए। ऐसी भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ती है, मंगल चिंतन करना पड़ता है कि वर वधू हमेशा सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद करता है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है समाज की स्थिति चिंतनीय होती जाती है। भोजन करते हैं, सारा भोजन जूठा कर दिया जाता है। भगवान की थाली निकालते भी देखते हैं, लारे प्लेट लाके जल्दी लाके जूता पहनवाई प्लेट लावे, जूता पहनवाई में परोसे है दाए में हाथ में काई करो बीड़ी बीड़ी है कहीं और करो है कि हजी की थाली का एक साइड में रख दे। कटे भगवान है, कटे भोग है, कटे ईश्वर। सब लोग फिर उस जूठे भोजन को भोग लगाते हैं। ऐठी रोटी खिलाते हैं, ऐठे कुड़चे हाथ जूठा रोटी खाता खाता सब्जी देवे। भोजन करने वाले भोजन जो परोस रहा उसने स्नान कब किया था पता ही नहीं, कौन है वो, क्या करता है। बहुत सारी विकृतियां आ रही हैं। प्रसंग आ गया इसलिए मैं निवेदन कर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। दुखती हुई नसों को नहीं उधेरना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें याद आ जाता है, स्थिति देखते हैं प्रणाम करना पड़ता है कि क्या करें। तो ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है, जिस दिन से होश आया ठाकुर जी ने आशीर्वाद के लिए तो बुलाते हैं, समाज में रहते हैं, जाना पड़ता है। लेकिन विवाह का भोजन 54 नक्षत्रों के मेल का भोजन है। 27 नक्षत्र लड़की के, 27 नक्षत्र लड़के के। अब कोई कहे मैं तो नक्षत्र मिला लिया, गुण मिला लिया, गुण एक दिशा है नहीं मिलिया है तो मियाँ ने तो ठीक करना है, गुण दिशा है आपको कोई गुण कह रहे। चिंतन करें, जूते पहन करके भोजन करें।
न जाने कहां कहां घूमते घूमते आए और वहीं खड़े खड़े जूते पहने भोजन कर लिया। क्षमा करें, इस विषय पर समाज को चिंतन करना चाहिए। महाराज ध्रुव तपस्या करके वापस लौटे। उतानपाद को संदेश मिला कि आपका पुत्र तपस्या करके घर आ रहा है। महाराज उतानपाद ने नगर को सजाया, चौराहों को सजाया, गलियों को सजाया और महाराज ध्रुव का स्वागत के लिए तैयार हुए कि ध्रुव जी वापस आ गए। सभी ने स्वागत किया। ध्रुव जी ने आकर के महल में सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया, फिर अपनी माता को प्रणाम किया, अपने पिता को। महाराज उतानपाद ने कहा, ध्रुव हमारी इच्छा है कि तुम राजगद्दी पर बैठो। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी मेरा छोटा भाई है, वो राजगद्दी पर बैठेगा और मैं उसकी मदद करूंगा, हम दोनों राज्य करेंगे। छोटे भाई उतानपाद को, छोटे भाई उत्तम को, उतानपाद के जो सुरुचि के पुत्र थे उनको राजगद्दी पर बिठाया। वो राज करने लगे, ध्रुव जी उनकी मदद करने लगे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राज्य किया। एक दिन उत्तम जो उतानपाद के पुत्र थे वो शिकार खेलने के लिए गए। एक यक्ष ने उनका वध कर दिया। ध्रुव जी ने सेना लेकर के यक्षों पर चढ़ाई की, यक्षों को मारना शुरू किया। ब्रह्मा जी के समझाने पर ध्रुव जी ने यक्षों को मारना बंद किया। उत्तम के बाद ध्रुव जी राजगद्दी पर बैठे और 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद ध्रुव जी के वंश में एक बड़े ही